अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सपोज मैथ और मैं हूं अख्तर अब्बास। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 सॉल्व करने वाले हैं। 5.2 एक्सरसाइज जो है ये डेरिवेटिव्स ऑफ वेक्टर फंक्शन से मुताल्लिक है कि अगर आपके पास वेक्टर फंक्शन दिया गया हो तो उसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करना है। दो वेक्टर फंक्शंस का सम, डिफरेंस, डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट हो तब उनका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करना है। और फिर आखिर में एक दो प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जो कि इनकी एप्लीकेशन से मुताल्लिक हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर फंक्शंस। हमारे पास एक वेक्टर फंक्शन है, पहले पार्ट में हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो दोनों साइडों पर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी लेते हैं। चूंकि इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी है इसलिए डेरिवेटिव भी विद रिस्पेक्ट टू टी लेंगे। सो डी बाई डी टी ऑफ वेक्टर एफ ऑफ टी ये इक्वल होगा डी बाई डी टी ऑफ राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है? नेचुरल लॉग ऑफ टी स्क्वायर आई यूनिट वेक्टर प्लस ई पावर 2t j यूनिट वेक्टर एंड प्लस 2t स्क्वायर प्लस 1 एंड k यूनिट वेक्टर। तो जिस तरह से लिमिट अंदर अलग अलग अप्लाई हो जाती थी उसी तरह डेरिवेटिव भी अलग अलग अप्लाई हो जाता है। तो हम इसे लिख सकते हैं डी बाई डी टी ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ टी स्क्वायर, इसके साथ आई यूनिट वेक्टर। इसी तरह दूसरे कंपोनेंट का डेरिवेटिव लेंगे डी बाई डी टी ऑफ ई पावर 2t और साथ में j यूनिट वेक्टर। और थर्ड का भी डेरिवेटिव लेंगे डी बाई डी टी ऑफ 2t स्क्वायर प्लस 1 एंड k यूनिट वेक्टर। अब ये जो फर्स्ट वाला कंपोनेंट है इसका डेरिवेटिव लें तो नेचुरल लॉग ऑफ समथिंग, हम ये जानते हैं कि नेचुरल लॉग ऑफ एनी फंक्शन उसका जो डेरिवेटिव है ये इक्वल होता है 1 ओवर फंक्शन एंड देन डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसे लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर और फिर टी स्क्वायर का डेरिवेटिव जो कि 2t है और इसके साथ होगा यूनिट वेक्टर आई। इसी तरह e पावर 2t का डेरिवेटिव क्या है? तो ज़रा आप इस फार्मूले को रिकॉल करें कि e पावर फंक्शन का डेरिवेटिव इक्वल होता है e पावर फंक्शन और फिर उस फंक्शन का डेरिवेटिव। तो इसके अकॉर्डिंग ये बन जाएगा e पावर 2t और फिर 2t का डेरिवेटिव जो कि है 2 और साथ में होगा यूनिट वेक्टर j। और लास्ट में आप आ जाएं तो 2t स्क्वायर प्लस 1 का जो डेरिवेटिव है वो क्या होता है? 2t स्क्वायर का डेरिवेटिव 4t, 1 का डेरिवेटिव 0 और इसके साथ भी यूनिट वेक्टर k होगा। तो इस तरह हमें यहाँ से सिंप्लीफाइड फॉर्म में कुछ आंसर इस तरह से मिलेगा 2 डिवाइडेड बाई टी आई यूनिट वेक्टर प्लस 2 ई रेस टू द पावर 2t j यूनिट वेक्टर एंड प्लस 4t k यूनिट वेक्टर। तो ये दिए गए वेक्टर फंक्शन का डेरिवेटिव है। सेकेंड पार्ट में अब एक फंक्शन गिवन है एफ ऑफ टी दैट इज इक्वल टू टी प्लस 1 आई यूनिट वेक्टर प्लस नेचुरल लॉग ऑफ टी प्लस 2 जे यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पर भी दोनों साइडों पर डेरिवेटिव लेते हैं डी बाई डी टी ऑफ एफ ऑफ टी। दिस विल बी इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है? टी प्लस 1 आई यूनिट वेक्टर प्लस नेचुरल लॉग ऑफ टी प्लस 2 एंड जे यूनिट वेक्टर। तो दोनों कंपोनेंट्स पर अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा डी बाई डी टी ऑफ टी प्लस 1 आई यूनिट वेक्टर एंड प्लस डी बाई डी टी ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ टी प्लस 2 एंड इसके साथ होगा जे यूनिट वेक्टर। सो टी प्लस 1 का डेरिवेटिव जो कि 1 है, सो 1 आई प्लस टी नेचुरल लॉग ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव 1 ओवर दैट फंक्शन यानी 1 ओवर टी प्लस 2 और फिर टी प्लस 2 का डेरिवेटिव जो कि 1 है और यहाँ होगा जे यूनिट वेक्टर। तो इस तरह हमें आंसर मिल गया आई यूनिट वेक्टर प्लस 1 डिवाइडेड बाई टी प्लस 2 जे यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 में फंक्शन गिवन है सीकेंट टी प्लस आई यूनिट वेक्टर प्लस कॉस टी स्क्वायर जे यूनिट वेक्टर प्लस टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 के यूनिट वेक्टर। तो आइए इसका भी डेरिवेटिव लेते हैं डी बाई डी टी ऑफ एफ ऑफ टी ये इक्वल होगा डी बाई डी टी ऑफ राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पर फंक्शन है सीकेंट टी आई यूनिट वेक्टर प्लस कॉज ऑफ टी स्क्वायर जे यूनिट वेक्टर एंड प्लस टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 एंड के यूनिट वेक्टर। तो अब हम क्या करेंगे? राइट हैंड साइड पर तमाम कंपोनेंट्स का अलग अलग डेरिवेटिव लेंगे। सो डी बाई डी टी ऑफ सीकेंट टी आई यूनिट वेक्टर प्लस डी बाई डी टी ऑफ कॉज टी स्क्वायर साथ में होगा जे यूनिट वेक्टर एंड प्लस डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर प्लस टी
प्लस 1 और साथ में k यूनिट वेक्टर। तो अब जस्ट इनके डेरिवेटिव्स हमने फाइंड करने। सीकेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंट इंटू टेंजेंट, तो ये बन जाएगा सीकेंट t टेंजेंट t, और इसके साथ i यूनिट वेक्टर एज इट इज होगा। अब cos t स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है? cos t का डेरिवेटिव तो होता है माइनस साइन t, लेकिन अगर फंक्शन की यानी इनसाइड x ना हो, t ना हो, t के अलावा कुछ और हो, तो उसका डेरिवेटिव भी फर्दर मल्टीप्लाई होगा। तो cos का डेरिवेटिव है माइनस साइन ये टी स्क्वायर एज इट इज, और फिर इस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव जो कि है 2t। ओके, ये साथ में ये यूनिट वेक्टर, और नेक्स्ट टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, ये तो बड़ा सिंपल सा है, ये बन गया 2t प्लस 1 और साथ में यूनिट वेक्टर k है। तो इस तरह अब हम आंसर लिख सकते हैं सीकेंट t टेंजेंट t i यूनिट वेक्टर माइनस 2t साइन ऑफ टी स्क्वायर j यूनिट वेक्टर एंड प्लस 2t प्लस 1 k यूनिट वेक्टर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है कि इफ x इज इक्वल टू टी आई प्लस 2tj, y वेक्टर इज इक्वल टू 2ti प्लस 3tk, ये फंक्शंस हैं, एंड फाई ऑफ t इज इक्वल टू 3t। 3t जो है ये अब एक स्केलर फंक्शन है, पहले वाले दोनों वेक्टर फंक्शंस है। देन फाइंड द फॉलोइंग। पहले पार्ट में कहा गया कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x ऑफ t माइनस y ऑफ t। तो ज़रा इसी को आप देखिए, हम इसको यूं भी तो लिख सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ सम इज सम ऑफ डेरिवेटिव एंड डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंस इज डिफरेंस ऑफ डेरिवेटिव। तो हम इसे अलग अलग डेरिवेटिव लिख सकते हैं, डी बाई डी टी ऑफ एक्स ऑफ टी एंड माइनस डी बाई डी टी ऑफ वाई ऑफ टी होगा ये। ओके, ये तो हमने जस्ट इसको सिंप्लीफाई करके लिखा। अब हम इसमें एक्स ऑफ टी और वाई ऑफ टी की वैल्यूज भी पुट करते हैं, तो ये बन जाएगा डी बाई डी टी ऑफ एक्स ऑफ टी क्या है, टी आई प्लस 2t j यूनिट वेक्टर। इसी तरह माइनस डी बाई डी टी ऑफ वाई ऑफ टी होगा, वाई ऑफ टी जो कि है 2ti प्लस 3t एंड k यूनिट वेक्टर। सो कंपोनेंट्स का अलग अलग डेरिवेटिव लेंगे, टी आई का डेरिवेटिव, टी का डेरिवेटिव 1 और आई एज इट इज, इसी तरह 2t का डेरिवेटिव 2 और साथ में यूनिट वेक्टर j, माइनस लगाएं, और इसके भी इनसाइड डेरिवेटिव, तमाम कंपोनेंट्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी ले लेते हैं। 2t का डेरिवेटिव होगा जस्ट 2 साथ में यूनिट वेक्टर i, और 3t का डेरिवेटिव होगा जस्ट 3 और साथ में यूनिट वेक्टर k। ओके, सो अब हम इसे लिख सकते हैं i यूनिट वेक्टर प्लस 2j यूनिट वेक्टर माइनस 2i यूनिट वेक्टर एंड माइनस 3k यूनिट वेक्टर। तो ये इक्वल होगा i कंपोनेंट माइनस i कंपोनेंट, सो i माइनस 2i विल बी माइनस i, और 2j माइनस 3k, सॉरी j अलग रहेगा प्लस 2j और k अलग रहेगा माइनस 3k। सेम कंपोनेंट्स आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो इस तरह हमें इसका आंसर मिल गया। ओके, तो ये इसका जस्ट फर्स्ट पार्ट था। अगर सेकंड पार्ट की हम बात करें तो सेकंड पार्ट में भी हमें इसी तरह के डेरिवेटिव के बारे में बात करनी है, लेकिन अब थोड़ा सा मुख्तलिफ है। सेकंड पार्ट में कहा गया कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स ऑफ टी डॉट वाई ऑफ टी। अब यहाँ पर दो तरीके हैं, एक तो यह है कि हम पहले एक्स ऑफ टी और वाई ऑफ टी का डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर लें, जो आंसर आए उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी कर लें, या फिर दूसरा तरीका यह है कि इस पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर लें। प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन सेम, एक्स ऑफ टी सेम, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, लेकिन इनके दरमियान डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए। इसी तरह प्लस सेकंड फंक्शन सेम, लेकिन सेकंड की पोजीशन अब आप चेंज ना करें, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में ये थोड़ा सा मसला हो जाता है। तो हम फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेते हैं एक्स ऑफ टी का, और इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं सेकंड फंक्शन सेम के साथ। ये डॉट प्रोडक्ट के सूरत में डेरिवेटिव लेने का फार्मूला है कि a डॉट बी, अगर उसका डेरिवेटिव लेना हो तो a डॉट डेरिवेटिव ऑफ b प्लस डेरिवेटिव ऑफ a डॉट b होता है ये। सो उसके अकॉर्डिंग अब हम यहाँ पर इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। एक्स ऑफ टी क्या है हमारे पास, एक्स ऑफ टी है टी आई प्लस 2tj, इसका हमने डॉट प्रोडक्ट लेना है डेरिवेटिव ऑफ y के साथ। तो मैं यहाँ d बाई डी टी लिखता हूँ और फिर y लिखता हूँ, y क्या है 2ti प्लस 3tk यूनिट वेक्टर, प्लस डेरिवेटिव ऑफ द x, सो d बाई डी टी ऑफ x क्या है हमारे पास ti प्लस 2tj।
और इसका हमने डॉट प्रोडक्ट लेना है जस्ट y के साथ, जो कि है 2ti प्लस 3t और साथ में यूनिट वेक्टर k है। सो अब हम इसको जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। ये क्या होगा, ti प्लस 2tj डॉट विद 2ti का डेरिवेटिव, 2t का डेरिवेटिव होगा जस्ट 2, सो 2i प्लस 3t का डेरिवेटिव है 3, सो 3k प्लस ti का डेरिवेटिव 1, सो जस्ट i और प्लस 2t का डेरिवेटिव जो कि है 2, सो j और इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है 2ti प्लस 3tk के साथ। तो डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट में आई कंपोनेंट से, जे कंपोनेंट से और के कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होता है। तो अगर आई कंपोनेंट की बात करें तो ये और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, सो जस्ट 2t प्लस जे कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करें। अब पहले वेक्टर में तो जे कंपोनेंट है, 2t दूसरे में है ही नहीं, इसका मतलब 0 है, तो उनको मल्टीप्लाई करने से भी 0। इसी तरह तीसरा के कंपोनेंट पहले वेक्टर में नहीं है और दूसरे में 3 है, तो पहले में 0 है, दूसरे में 3 है, मल्टीप्लाई होंगे तो 0 बन जाएगा। प्लस अब इधर आ जाए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। आई कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा तो 2t, जे कंपोनेंट नहीं है एक में तो ये 0 बन जाएगा और इसी तरह के कंपोनेंट भी 0 बन जाएगा। तो इस तरह हमें आंसर मिल गया 4t। इसके बाद थर्ड पार्ट में हमें फाइंड करना है d/dt ऑफ x ऑफ t क्रॉस y ऑफ t। अब यहाँ पर भी दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप इनका पहले क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर लें और फिर उसका डेरिवेटिव ले लें, या फिर ये भी हो सकता है कि हम इस पर फार्मूला अप्लाई कर लें। इसके फार्मूला के अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन सेम, यानी x ऑफ t सेम, क्रॉस डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड, सो d/dt ऑफ y ऑफ t। इसी तरह प्लस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सो d/dt ऑफ x ऑफ t और क्रॉस y ऑफ t सेम। इसमें पोजीशन का ख्याल रखना ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप y ऑफ t क्रॉस डेरिवेटिव ऑफ x ऑफ t लिखें, क्योंकि a क्रॉस b और b क्रॉस a इक्वल नहीं होते। तो इसके अकॉर्डिंग अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। ये क्या बन जाएगा, x ऑफ t क्या है हमारे पास, सेम रहेगा ti प्लस 2tj। इसका हमने क्रॉस प्रोडक्ट लेना है डेरिवेटिव ऑफ y के साथ, तो ये होगा d/dt ऑफ y जो है वो है 2ti प्लस 3tk प्लस डेरिवेटिव ऑफ x ऑफ t, तो d/dt ऑफ x ऑफ t क्या है, ti प्लस 2tj और इसका हमने क्रॉस प्रोडक्ट लेने हैं y ऑफ t के साथ। y ऑफ t क्या है, 2ti प्लस 3tk। सो पहले हम डेरिवेटिव लेते हैं और फिर जो आंसर्स आएंगे उनका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे। तो ये बन गया ti प्लस 2tj क्रॉस विद, अब 2ti का डेरिवेटिव क्या है, हम इससे पिछले स्टेप में भी यही कर चुके हैं, तो ये होगा 2i प्लस 3k। सिमिलरली प्लस ti का डेरिवेटिव 1i, 2t का डेरिवेटिव 2 और साथ में j और क्रॉस हम लेंगे 2ti प्लस 3tk के साथ। तो अब वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है। अगर आप इन पहले दो वेक्टर्स को देखें तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए हम एक डिटर्मिनेंट लेंगे। उस डिटर्मिनेंट की फर्स्ट रो में i, j और k रखेंगे। सेकंड रो में इसमें से फर्स्ट वेक्टर के कंपोनेंट्स को लिखेंगे। फर्स्ट वेक्टर i कंपोनेंट t, j कंपोनेंट 2t और k कंपोनेंट 0। फिर सेकंड वेक्टर के कंपोनेंट्स लिखते हैं, i कंपोनेंट 2 है, j कंपोनेंट 0 और k कंपोनेंट 3 है। प्लस इसी तरह यहाँ पर भी करेंगे। फर्स्ट रो में i, j और k लिखते हैं। सेकंड रो में फर्स्ट वेक्टर के कंपोनेंट्स 1, 2, 0 और थर्ड रो में सेकंड वेक्टर के कंपोनेंट्स जो कि हैं 2t, 0 एंड 3t। इनको जस्ट इन डिटर्मिनेंट्स को इवेलुएट करेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। ये है i, इस रो और इस कॉलम को छोड़ दें तो 2t, 0, 0, 3 माइनस j, इस रो और कॉलम को फिर से छोड़ देते हैं तो ये बन जाएगा t, 0, 2, 3 और प्लस k, फिर रो और कॉलम को स्किप करेंगे तो ये बन जाएगा t, 2t, 2 एंड 0। अब दूसरे डिटर्मिनेंट में आ जाएं तो i इंटू 2, 0, 0, 3t होगा
माइनस जे, और फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को स्किप करेंगे तो 1 0 2t एंड 3t, और लास्ट में है प्लस के इंटू 1 2 2t एंड 0। तो ये क्या बन गया, ये है i इंटू 6t माइनस 0 माइनस जे इंटू 3t माइनस 0 और प्लस के इंटू 0 माइनस 4t। इसी तरह प्लस आई इंटू 6t और माइनस 0, इसी तरह माइनस जे इंटू 3t माइनस 0 और प्लस के इंटू 0 माइनस 4t। सिंप्लीफाई करते हैं, ये बन गया 6ti माइनस 3t जे माइनस 4t के, और प्लस में है 6ti माइनस 3t जे और है माइनस 4t के। आई कंपोनेंट को आई कंपोनेंट के साथ ऐड करेंगे 6ti और 6ti, तो ये बन जाएगा 12ti माइनस 3tj, तो ये बन गया माइनस 6tj, और फिर के कंपोनेंट्स में माइनस 4t, तो ये बन जाएगा माइनस 8t के यूनिट वेक्टर। तो ये हमें यहाँ से इसका आंसर मिल गया। अब इसके बाद लास्ट पार्ट है हमारे पास, पार्ट नंबर 4 में हमें क्या फाइंड करना है, d बाई डी टी ऑफ फाई एक्स ऑफ टी। अब फाई हमें स्टार्ट में ही दिया गया है, मैं उसको लिख लेता हूँ। अच्छा, पहले हम इस पर फार्मूला ना अप्लाई कर लें। फार्मूला के अकॉर्डिंग अगर इसके साथ स्केलर भी हो तो हम इस पर प्रोडक्ट रूल की तरह अप्लाई करेंगे। फर्स्ट फंक्शन सेम, डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन d बाई डी टी ऑफ एक्स ऑफ टी, और प्लस डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन d बाई डी टी ऑफ फाई, और फिर सॉरी यहाँ डॉट नहीं लगाना, जस्ट वैसे ये मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी है और एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैं इसे ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ और यहाँ लिख लेते हैं एक्स ऑफ टी। ओके, तो यहाँ पर इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। फाई क्या है हमारे पास, स्टार्ट में ही गिवन है, फाई ऑफ टी है जो कि 3t, तो ये बन जाएगा 3t, और डेरिवेटिव ऑफ एक्स ऑफ टी, सो d बाई डी टी ऑफ एक्स ऑफ टी क्या है, ti प्लस 2tj, ti प्लस 2tj, और प्लस डेरिवेटिव ऑफ फाई ऑफ टी यानी d बाई डी टी ऑफ 3t, और इसके साथ x ऑफ टी एज इट इज होगा ti प्लस 2tj। सो इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाता है 3t, ti का डेरिवेटिव जस्ट i, 2t का डेरिवेटिव 1, सॉरी 2 और साथ में j, और प्लस 3t का डेरिवेटिव 3, और यहाँ पर है ti प्लस 2tj। इसको सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर तो ये बन जाएगा 3ti प्लस 6tj प्लस 3ti और प्लस 6tj। सो यहाँ से हमें आंसर मिल गया 3t प्लस 3t, सो 6ti और 6 प्लस 6 12tj। क्वेश्चन नंबर 3, क्या पार्टिकल मूव सो दैट इट्स पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाय। हमारे पास कोई भी एक पार्टिकल मूव कर रहा है जिसका पोजीशन वेक्टर हमें बताया गया है r ऑफ t, जो कि इक्वल है यूनिट वेक्टर i प्लस 4t स्क्वायर j और प्लस t यूनिट वेक्टर के। अब हमें करना क्या है, पहले पार्ट में करना है राइट एक्सप्रेशंस फॉर इट्स वेलोसिटी एक्सेलरेशन एज फंक्शंस ऑफ टाइम। तो ये तो बड़ा सिंपल सा है। पहला पार्ट आप देखें, हमें क्या चाहिए, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को अगर मैं वेक्टर v से रिप्रेजेंट करूं, v ऑफ t, तो ये डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन वेक्टर होता है dr ओवर dt, यानी हमें इसका डेरिवेटिव लेना है। सो d बाई डी टी ऑफ यूनिट वेक्टर i प्लस 4t स्क्वायर j एंड प्लस t यूनिट वेक्टर k। अब i कंपोनेंट को आप देखिए, i कंपोनेंट 1 है, सो 1 का डेरिवेटिव होगा 0, सो 0i। 4t स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 8t और साथ में यूनिट वेक्टर j, और t का डेरिवेटिव है 1, सो यूनिट वेक्टर k। तो ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया है ये है वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। और बी पार्ट देखिए, तो हमें एक्सेलरेशन को डिस्कस करना है। सो एक्सेलरेशन को हम वेक्टर a से डिनोट करते हैं, सो a ऑफ t
दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी, सो डी बाई डी टी ऑफ वी ऑफ टी। यानी जो वेलोसिटी वेक्टर है, आप जानते हैं पोजीशन वेक्टर का डेरिवेटिव वेलोसिटी होता है और वेलोसिटी वेक्टर का डेरिवेटिव एक्सेलरेशन होता है। तो हम यहाँ v ऑफ टी का डेरिवेटिव लेंगे, सो डी बाई डी टी ऑफ v क्या है 0i प्लस 8tj और प्लस 1k। तो जब इस पर डेरिवेटिव लेंगे तो तमाम कंपोनेंट्स का डेरिवेटिव लेंगे, 0i का डेरिवेटिव 0i ही रहेगा, 8t का डेरिवेटिव 8 बन जाएगा, सो 8j और 1k का डेरिवेटिव भी 0k हो जाएगा। तो इस तरह हमें आंसर मिल गया 8j जो कि एक्सेलरेशन है और 0i प्लस 8tj प्लस k जो कि वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 4 के द पाथ ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन फॉर टाइम t ग्रेटर देन 0 बाय द पैरामीट्रिक इक्वेशंस। x और y हमें अलग अलग दिए गए, x भी फंक्शन ऑफ टाइम है और y भी फंक्शन ऑफ t है। हमें करना क्या, हमें मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन फाइंड करने हैं एट t इक्वल टू 5। ओके, तो अब वेलोसिटी एक्सेलरेशन को डिस्कस करने से पहले हमारे पास पोजीशन वेक्टर तो होना चाहिए ना। सो पोजीशन वेक्टर r ऑफ t इक्वल होता है x ऑफ t i प्लस y ऑफ t j। अगर यहाँ पर z कंपोनेंट भी होता तो हम इसके साथ प्लस z ऑफ t k भी लिखते। इनकी वैल्यूज पुट करें तो हमें r ऑफ t मिलेगा, r ऑफ t इक्वल x ऑफ t क्या है t स्क्वायर माइनस 3t, इसके साथ यूनिट वेक्टर i है, और प्लस y ऑफ t जो कि है 2/3t क्यूब और इसके साथ यूनिट वेक्टर j है। पहले हम बात कर लेते हैं वेलोसिटी के बारे में। तो वेलोसिटी क्या होता है, पोजीशन वेक्टर का डेरिवेटिव होता है, हम इसे v से डिनोट करें तो ये है d बाई डी टी ऑफ r ऑफ t। तो r ऑफ t का डेरिवेटिव लेते हैं तो ये है d बाई डी टी ऑफ r ऑफ t क्या है t स्क्वायर माइनस 3ti प्लस 2/3t क्यूब और j यूनिट वेक्टर। सो इन दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव लेंगे, आई कंपोनेंट वाले का डेरिवेटिव बन जाएगा 2t माइनस 3 और इसके साथ यूनिट वेक्टर i, और ये 2/3t क्यूब 2/3 एज इट इज़ t क्यूब का डेरिवेटिव 3t स्क्वायर और इसके साथ यूनिट वेक्टर j होगा। तो ये बन गया 2t माइनस 3i यूनिट वेक्टर और प्लस इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 2t स्क्वायर j यूनिट वेक्टर। तो ये तो है वेलोसिटी, और हम साथ में एक्सेलरेशन भी फाइंड कर लेते हैं। चलें इसका हम मैग्नीट्यूड यहीं पर फाइंड कर लेते हैं। सो वेक्टर v का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होना चाहिए, सो ये होगा 2t माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस 2t स्क्वायर का स्क्वायर और फिर इसका स्क्वायर रूट। लेकिन हमें कहाँ पर फाइंड करना है, हमें बताया गया कि एट t इक्वल टू 5, तो हम v मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं एट t इक्वल टू 5। तो इसमें हर t को भी 5 पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 5 माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू 5 स्क्वायर होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। सो अब जस्ट हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, ये क्या बन जाएगा, ये स्क्वायर रूट के इनसाइड है। सो 2 5 10, 10 माइनस 3 7, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 2 इंटू 5 स्क्वायर है 25, 25 2 जार 50, 50 का स्क्वायर जो कि है 2500 और इस सारे का स्क्वायर रूट, तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2549। सो ये हमें इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मिल गया। अब हमें एक्सेलरेशन के बारे में भी बात करनी है, तो पहले हम एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं फिर उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे। एक्सेलरेशन को वेक्टर a से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये वेलोसिटी का डेरिवेटिव होता है, सो d/dt ऑफ v ऑफ t। सो वेलोसिटी वेक्टर का डेरिवेटिव लेंगे तो ये बन जाएगा d/dt ऑफ वेलोसिटी वेक्टर है 2t माइनस 3i और प्लस 2t स्क्वायर j। कंपोनेंट वाइज इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा 2i प्लस 4t j यूनिट वेक्टर। ये एक्सेलरेशन वेक्टर मिल चुका है, जबकि हमें इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है। सो एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड क्या होगा, i कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर यानी 4t का स्क्वायर और इस सारे का स्क्वायर रूट। लेकिन हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है जब t 5 हो। So acceleration magnitude when t is equal to 5, it will be equal to square root of 2 square
प्लस 4 इंटू 5 और इस सारे का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 2 स्क्वायर जो कि 4 है, प्लस 4 और 5 20, सो 20 का स्क्वायर जो कि है 400। तो इस तरह हमें यहाँ एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी मिल गया जो कि 404 है। ओके, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 का। पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व x इक्वल टू टी स्क्वायर एंड y इक्वल 4t, फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू इन द डायरेक्शन ऑफ 2i प्लस j। ओके, तो ज़रा पहले वेलोसिटी और एक्सेलरेशन तो फाइंड करें ना कि ये क्या होता है, और वो फाइंड करने के लिए हमें पोजीशन वेक्टर चाहिए। तो r ऑफ t इक्वल होता है x ऑफ t i प्लस y ऑफ t j। तो इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। r ऑफ t इक्वल होगा x ऑफ t जो कि है 2t स्क्वायर, सो i यूनिट वेक्टर साथ, और y ऑफ t जो कि है 4t और इसके साथ j यूनिट वेक्टर होगा। तो अब ज़रा वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं। वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी जो कि v है, v ऑफ t जो कि डेरिवेटिव ऑफ r होता है, सो d ओवर डी टी ऑफ r ऑफ t। हम इसे लिख सकते हैं d बाई डी टी ऑफ r ऑफ t जो कि है 2t स्क्वायर i यूनिट वेक्टर प्लस 4t j यूनिट वेक्टर, ये इक्वल होगा 4ti प्लस 4 एंड यूनिट वेक्टर j। ओके, तो अब ये हमें वेलोसिटी मिल गई, और वेलोसिटी की हमें चूंकि कंपोनेंट एट t इक्वल टू फाइंड करना है, तो यहीं पर हम v ऑफ 2 भी फाइंड कर लेते हैं। v ऑफ 2 इक्वल होगा 4 इंटू 2i प्लस 4j, यानी हमें मिल गया 8i प्लस 4j। ओके, अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन के बारे में। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये वेलोसिटी का डेरिवेटिव होता है। a ऑफ t अगर हम इसे लिखें तो ये इक्वल है d बाई डी टी ऑफ v ऑफ t। v ऑफ t की वैल्यू पुट करेंगे तो d ओवर डी टी ऑफ v ऑफ t जो कि है 4ti प्लस 4j। तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 4t का डेरिवेटिव 4 बन जाएगा, 4i और 0j बन जाएगा। क्योंकि 4 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। अच्छा, इसके साथ ही हम a की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं 2 पर। सो a ऑफ 2 विल बी इक्वल टू 4i प्लस 0j। अगेन चूंकि इसमें t है ही नहीं तो जस्ट 4i प्लस 0j रहेगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि हमें करना क्या है। हमें कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी अलोंग इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर और कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर फाइंड करने हैं। तो ज़रा पहले ये समझते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ अनदर वेक्टर से क्या मुराद है। अच्छा, ये जो वेक्टर दिया गया है, मैं इसे भी अपनी आसानी के लिए लेट कर लेता हूँ कि ये कोई नाम है, इसे दे देते हैं। मैं बी कह देता हूँ। लेट वेक्टर बी इज इक्वल टू 2i प्लस जे। तो अब हमें क्या करना है, हमें इस वेक्टर का कंपोनेंट फाइंड करना है इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। क्योंकि 2 पर फाइंड करना है ना, तो इसलिए मैं v ऑफ 2 ले रहा हूँ, v ऑफ t नहीं ले रहा। तो ज़रा देखिए, ये हमारे पास एक वेक्टर है जिसको हम क्या देते हैं v ऑफ 2, और एक और वेक्टर है हमारे पास इस डायरेक्शन में जो कि a है, सॉरी b है। अब हमें इस v का कंपोनेंट चाहिए इन दी डायरेक्शन ऑफ b। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं यहाँ से b के ऊपर। तो ये वाला जो हिस्सा है यहाँ से यहाँ तक, ये है हमारे पास कंपोनेंट ऑफ v ऑफ 2 इन दी डायरेक्शन ऑफ b। अब ये हमने फाइंड करना है। मैं ऐसा करता हूँ कि इसको एक नाम दे देता हूँ m का। तो हमें m फाइंड करना है। इस राइट ट्राइंगल में आप देखें, अगर ये वाला एंगल थीटा हो तो ये किसके इक्वल बन जाएगा, कॉस थीटा किसके इक्वल होगा, कॉस थीटा इक्वल होगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूस यानी m डिवाइडेड बाय v ऑफ 2 का मैग्नीट्यूड। ओके, यानी लेंथ चाहिए ना, तो v ऑफ 2 का मैग्नीट्यूड होगा ये। अच्छा, कॉस थीटा किसके इक्वल है, कॉस थीटा होता है a डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b। या फिर आप अलग से अगर इनका डॉट प्रोडक्ट लें, v ऑफ 2 डॉट बी करें तो ये किसके इक्वल है, ये है v ऑफ 2 मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ b एंड कॉस थीटा। तो कॉस थीटा किसके इक्वल होगा, कॉस थीटा इक्वल होगा v ऑफ 2 डॉट बी
डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ v ऑफ 2 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो इसकी वैल्यू भी यहाँ पर पुट कर देते हैं। cos थीटा की जगह हम लिखने वाले हैं v ऑफ 2 वेक्टर डॉट वेक्टर b डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ v ऑफ 2 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b that will be equal to m divided by magnitude of vector v of 2। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि दोनों साइडों पर डिवाइड हो रहे हैं, तो हमें m मिल जाएगा v of 2 डॉट b डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो अगर देखा जाए तो यही तो हमें चाहिए, यही तो है कंपोनेंट ऑफ v ऑफ 2 इन द डायरेक्शन ऑफ b, यानी जिस वेक्टर की डायरेक्शन में हमें चाहिए था। अच्छा, ये तो कंपोनेंट ऑफ v ऑफ 2 है, तो ये किसके इक्वल है? फार्मूले पे गौर करें, ये बन रहा है v ऑफ 2 डॉट b डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b। और अगर हमें कंपोनेंट ऑफ a ऑफ 2 इन द डायरेक्शन ऑफ b चाहिए होगा तो जस्ट v ऑफ 2 को b ऑफ 2 से बदल देंगे। तो ये सारी डिस्कशन तो सेपरेट है, ये क्वेश्चन का पार्ट आप ना बनाएं, जस्ट अपने समझने के लिए आप इसको देखिए। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ दोबारा वापस। तो हमें पहले कंपोनेंट ऑफ v ऑफ 2 चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ b, तो हम यही फार्मूला अप्लाई करेंगे। कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 इन द डायरेक्शन ऑफ जो वेक्टर दिया गया उसको हमने वेक्टर b कह रखा है। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला ये इक्वल है v ऑफ 2 डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b। तो इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। वेक्टर v ऑफ 2 किसके इक्वल है? स्टार्ट में हमने ये फाइंड कर रखा है। v ऑफ 2 है 8i प्लस 4j, सो 8i प्लस 4j, और इसका हमने डॉट प्रोडक्ट लेना है वेक्टर b के साथ। वेक्टर b है हमारे पास 2i प्लस j, सो 2i प्लस j एंड होल डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b। इनको सिंप्लीफाई करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ b भी यहाँ पर लिख लेते हैं। तो ये है हमारे पास b, इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये होगा स्क्वायर रूट के इनसाइड i कंपोनेंट स्क्वायर प्लस j कंपोनेंट स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं, i कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा 16, j से मल्टीप्लाई होगा 4 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर 4 प्लस 1 5, सो स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो हमें आंसर मिल गया 20 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये तो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट t इक्वल टू इन द डायरेक्शन ऑफ b था, लेकिन इसके साथ साथ हमें कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन भी फाइंड करना है। तो दोबारा इसको स्टार्ट करते हैं। कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 2 इन द डायरेक्शन ऑफ b। तो ये किसके इक्वल होगा? अकॉर्डिंग टू फार्मूला ये बन जाएगा a ऑफ 2 डॉट b डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b। इसे प्रोजेक्शन भी बोलते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ v ऑफ 2 अलोंग b, या फिर प्रोजेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग b। इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। a ऑफ 2 किसके इक्वल था? हम ऊपर फाइंड कर आए हैं। a ऑफ 2 है 4i प्लस 0j, सो 4i प्लस 0j। इसका हमने डॉट प्रोडक्ट लेना है b के साथ जो कि है 2i प्लस j, एंड डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b जो कि है स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। सो i कंपोनेंट से और j कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा, नीचे स्क्वायर रूट ऑफ 5 होगा, तो ये बन गया 8 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो ये हमें इसका आंसर मिला। अच्छा, ये जो सारी कैलकुलेशंस मैंने की हैं, अगर तो आप इसे इजीली अंडरस्टैंड कर लें तो ठीक है, अदरवाइज जस्ट इस फार्मूले पे फोकस करें कि कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ b क्या है और कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ b क्या है। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म हुआ।